नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे बहुत ही सुंदर से शेड लविंग प्लांट एरेका पाम के बारे में। तो एरेका पाम का प्लांट एक बहुत ही सुंदर शेड लविंग एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। और दोस्तों, इस प्लांट को अब जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं। इसके लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और उसमें थोड़ी सी नीम खली और फंजीसाइड पाउडर आप ज़रूर डालें। तो दोस्तों, इस प्लांट को जो है जब भी आप लगाएं तो कम से कम 12 इंच के पॉट में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये प्लांट शेड लविंग प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों, ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो आपको दिखा दें, ये इस प्लांट में मतलब एक छोटा सा ही प्लांट था जब इसको नर्सरी से लेके आए थे, और अब तो आप देखें इसमें कितने सारे प्लांट बन चुके हैं। तो आप चाहें तो इनको आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इनको अलग करके नहीं लगाते क्योंकि हमें बहुत ही बुशी सा प्लांट अच्छा लगता है। और दोस्तों, इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी जल्दी होती रहती है। इसमें से इस तरह से स्टिक निकलती हैं, जैसे एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है और पीछे की तरफ भी और भी कई निकल रही हैं। और दोस्तों, ये प्लांट हमारा एक 12 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। तो आप देखें कितने बड़े साइज का ये प्लांट हो गया है, और एक स्टिक तो इसकी काफ़ी ऊंची चली गई है। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर पानी की बात करें तो पानी हमें बिल्कुल चेक करने के बाद ही डालना है, क्योंकि ये प्लांट शेड लविंग है तो इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो सॉइल को चेक कर लें, तो जैसे ऊपर की मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाए तो ही उसमें पानी डालें, वरना प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि जो प्लांट शेड लविंग प्लांट होते हैं उनको पानी की कम ज़रूरत होती है और छाया में पानी कम ही सूखता है प्लांट में। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट में आप जैसे 1 से 1.5 महीने में वर्मी कंपोस्ट की एक मुट्ठी डाल सकते हैं। और आप देखें हमारे प्लांट में ये कितने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, और ये परमानेंट प्लांट होता है, जल्दी से ये प्लांट हमारे गार्डन से नहीं जाता है। और दोस्तों, इस प्लांट में मतलब जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, जैसे कि मई जून और जुलाई की गर्मियाँ, जुलाई में तो फिर भी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन मई जून की गर्मियों में इस प्लांट को आप जो है या तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर आप इसको अपने इंडोर में उठा के रख लें, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि अगर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से जलनी शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि हमारा प्लांट भी आउटडोर में रखा हुआ है, और आउटडोर में तो हमने जैसे कि इसको जुलाई के लास्ट वीक में रख दिया था जब बरसातें शुरू हो गई थी, वरना हम इसको ज़्यादा गर्मियों में इंडोर में ही उठा के रख देते हैं। और दोस्तों, विंटर सीजन में जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में भी कोहरा पड़ता है, तो उस टाइम भी इस प्लांट को इंडोर में ही उठा के रख लें। मतलब ये है कि ना तो ये प्लांट ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है और ना ही ज़्यादा सर्दी को ये प्लांट बर्दाश्त कर पाता है। और दोस्तों, इस प्लांट में जैसे 1 से 1.5 महीने में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर दें। जैसे 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल के और पूरे प्लांट पे अगर स्प्रे कर देंगे तो हमारे प्लांट की सारी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी और देखने में भी ये चमकदार लगेंगी। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका नर्सरी के ऊपर
प्राइस जो है पौधे की ग्रोथ के अनुसार होता है। तो अगर आप इस तरह का इतने बड़े साइज़ का प्लांट अगर नर्सरी से लेने जाते हैं तो आपको ये प्लांट कम से कम 300 से 350 रुपये में तो ज़रूर ही मिलेगा, और बाकी इससे ज़्यादा भी मतलब कॉस्टली मिल सकता है। और दोस्तों हम तो इस प्लांट को जो है लगभग 1 से 1.5 साल पहले लेके आए थे, और छोटा सा ही ये प्लांट था। आपको दिखा दें, इतने से साइज़ का ये प्लांट था जितना कि ये लग रहा है, और ये भी अभी छोटा सा ही प्लांट है। इसमें भी ये जो है नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई हैं। और दोस्तों अगर आप इतने छोटे साइज़ का जो कि अभी दिखाया है, इतने छोटे साइज़ का प्लांट अगर नर्सरी से लेते हैं तो 70 से 80 रुपये में आपको नर्सरी के ऊपर मिल जाएगा। और दोस्तों जब हम लेके आए थे तो शायद इस प्लांट का प्राइस हमें जो है 50 रुपीज़ में ये प्लांट मिला था। और दोस्तों अगर अभी तक आपने एरेका पाम के प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है, इस टाइम इसमें नई नई ब्रांच निकलती हैं, नए नए बेबी प्लांट निकलते हैं। और वैसे तो पाम की ढेरों वैरायटी आती हैं, एक एरेका पाम के जैसा ही बोतल पाम भी आता है, लेकिन बोतल पाम में क्या होता है कि एक ही स्टेम रहती है नीचे से और उसमें ऊपर से ही पत्तियां निकलती रहती है, लेकिन एरेका पाम में नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो एरेका पाम खरीदने का ये फ़ायदा होता है कि आप चाहें तो एक पौधे से ढेरों पौधे इनको डिवाइड करके बना सकते हैं। तो दोस्तों एरेका पाम का प्लांट बहुत ही सुंदर इंडोर शेड लविंग एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इस प्लांट को आप अपने इंडोर गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।